हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स के ड्राई फ्रूट्स लड्डू। अब क्या हुआ था ना, मेरा बेटा जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी तबीयत थोड़ी उसको लूज़ मोशंस वगैरह हो गए थे, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, तो उसका वेट काफ़ी लूज़ हो गया था। तो यहाँ पे उसको वेट गेन करने के लिए पर हेल्दी भी होना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ ओट्स के लड्डू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रख दी थी कढ़ाई में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ घी। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब उसमें घी डाला था। अब यहाँ पे घी मैं अच्छी तरीके से गर्म होने दे रही हूँ। मैं मखाने ऐड कर रही हूँ। मैंने बनाए हैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, बच्चा खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा ट्राई किया। फिर यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को चॉप कर लिया था, मेरे पास तुरंत में वही ड्राई फ्रूट्स थे, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से चॉप करके घी में रोस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ ओट्स को रोस्ट। ओट्स लगभग 1 कप के करीब थी, तो उसको मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर रही हूँ कि वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए ताकि कच्चापना ना लगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से ओट्स को रोस्ट कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था खोपरा। तो नारियल मैंने लिया था किसा हुआ, तो उसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने रोस्ट हो गए थे, कोकोनट था, ओट्स, और मैंने लिया था गुड़ मैं उसमें मिला रही हूँ, शक्कर नहीं मिला रही हूँ। आप चाहें तो खजूर भी यानी डेट्स मिला सकते हैं। शुगर फ्री बनाना चाहें तो शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जार में सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मखाने और काजू और बादाम को। अच्छी तरीके से मैंने उसको पीस लिया है, और यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया था ना उसको चॉप कर लिया, मतलब चाकू से काट लिया है ताकि वो अच्छी तरीके से हो जाए। अब मैं यहाँ पे काजू बादाम मखाने जो मैंने पीसे थे उसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ खोपरे के साथ। नारियल मैंने ऑलरेडी किसा हुआ लिया था, तो मुझे उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं लगी। अगर आप चाहें तो एक बार मिक्सी में घुमा सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ ओट्स। अब यहाँ पे मैं ओट्स को भी ग्राइंड कर लूँगी। तो ओट्स मेरे पास ज़्यादा थी, जार मेरे पास छोटा ही वाला था, मतलब जो चटनी वाला जार है वो था, और एक जूसर जार है। तो जूसर में अच्छी तरीके से ग्राइंड नहीं होता, इसीलिए मैं चटनी वाले जार में ही उसको ग्राइंड करी थी, तो थोड़ा कर रही थी। अब यहाँ पे ओट्स को ग्राइंड करने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ गुड़ भी मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। अब देख सकते हैं वो भी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इस सबको मिक्स कर ले रही हूँ। छोटी प्लेट ली थी, छोटी प्लेट में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो मैंने प्लेट चेंज कर ली, मैंने बड़ी वाली प्लेट ले ली थी। अब यहाँ पे मैं पहले उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जार में से सारा सामान निकाल के हाथ के थ्रू मैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं उसमें बना के देख रही थी, क्योंकि घी तो ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत क्वांटिटी में था, क्योंकि हमने रोस्ट किया हुआ था। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके देख रही थी, बट वो उतने अच्छी तरीके से लड्डू बंद नहीं रहे थे। तो मैंने उसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा घी उसमें और ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो उतना फिर भी अच्छे से नहीं बन रहा था। तो मैंने यहाँ पे मैंने टोटल मिला के 4 to 5 टेबल स्पून घी का यूज़ किया हुआ है। 1 कप ओट्स थी, 15 से 20 काजू थे, 10 से 12 बादाम थी, और 1 कटोरी के करीब गुड़ था, और 1 ही कप मखाने, और 1 कप के करीब ही हमारा था कोकोनट पाउडर। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि पीनट बटर भी रखा हुआ है, तो मेरे पास ना क्रंची वाला था, उसमें थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना वो भी थे, तो ये मैंने ऐड कर लिया था उसमें 1 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि मेरे बेटे को पीनट बटर बहुत पसंद है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती। यहाँ पे मेरा बेटा भी मस्ती कर रहा था, बोला मामा मैं भी दिख रहा हूँ कि नहीं, मैंने कहा दिख रहे हो। अब मैं लड्डू को बांधने लगी थी, तो अब अच्छी तरीके से बंध रहे हैं मेरे लड्डू, मतलब फैल नहीं रहे हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से बंध रहे थे। बीच में मैं देखती जा रही थी कि मतलब कहीं बंध रहे हो। तो अगर आपके लड्डू भी नहीं बंधते तो आप उसमें थोड़ा बहुत घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे लड्डू अच्छे तरीके से बंध रहे थे। मैंने 3 टेबल स्पून के करीब घी ऐड किया, और मेरा लड्डू अच्छे तरीके से बंधने लगे थे। मैंने घी भी घर का ही बनाया हुआ यूज़ किया था, तो मुझे मतलब बाहर का कोई ऐसा मटेरियल नहीं था। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो, उससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। चॉकलेट पाउडर ऐड कर सकते हो, कोको पाउडर, जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हो, उससे कि कलर आपका थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू बनके रेडी हैं। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छे लगे, टेस्टी हेल्दी भी हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।